कहानी में आज हम आपको एक लोकोक्ति पर आधारित कहानी को सुनाएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। अगर समय के अनुसार कार्य ना हुआ हो तो उसके बाद उस कार्य के लिए पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब हम कहानी सुनते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक मछुआरा एकदम तड़के नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे यह आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है और चारों ओर कुछ ज्यादा ही अंधेरा फैला हुआ है। घने अंधेरे में वह मस्ती और आनंद से टहल रहा था। टहलते टहलते उसका पैर एक झोले से टकराया। उत्सुकतावश उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे हुए थे। समय बिताने के लिए मछुआरे ने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। समय बिताने के लिए हम कोई भी कार्य कर लेते हैं। धीरे धीरे करके उसने झोले के कई पत्थर नदी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलती देखकर वह दंग रह गया। उसकी धड़कनें बंद होने को हो गईं, क्योंकि वह पत्थर नहीं अनमोल हीरा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने करोड़ों रुपए मूल्य के पत्थर नदी में फेंक चुका है। वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देखकर वह अंधेरे को कोस रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने कितने कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए थे। वह नदी के किनारे शोकमग्न बैठा था कि इतने में वहां एक महात्मा आए। उसका दुख जानकर बोले, बेटा रो मत, प्रसन्न हो। तुम अब भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह पत्थर बड़ा मूल्यवान है। यह एक हीरा है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार सकता है। जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने के बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसका उत्सव मनाना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर मछुआरे की आंखें खुल गई और वह खुशी खुशी लौट आया।